आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। देखिए, हम परमेश्वर की आराधना हम किस लिए करते हैं? परमेश्वर में बढ़ने के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर की समानता में जो हम बनाए गए, इस परमेश्वर की महिमा हम इसलिए हम करते हैं। परमेश्वर में इसीलिए बुलाया है हर व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करे। देखिए, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो सही से आराधना करना है। निकालिए गलाती की पत्री, निकाल लेंगे गलाती की पत्री की पुस्तक 2 अध्याय और 20 पद हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए कुछ बात को करता है, उसको हम देखेंगे। निकाला गलाती की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 पद। हम मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। पहली बात ध्यान सुना आप लोग, जिसने निकाल लिया हो पढ़ दीजिए, बाकी आप समझना बातों को। 20 पद गलाती पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद में हम पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। और मैं अब जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, देखिए यहाँ पर पहली बात क्या बताई गई है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, मेरे अंदर कौन जिंदा है? कौन है? पहली बात आप देखना, क्या आप यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए? पहला सवाल है आपसे। कितने लोग यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए? आप लोग चढ़ाए गए क्रूस पर हैं? कितने लोग आप चढ़ाए गए कि नहीं चढ़ाए गए? कैसे चढ़ाए गए बताओ हैं? मसीह के साथ आप क्रूस पर चढ़ाए गए। अब मैं जीवित ना रहा बोल रहे, मैं मर गया। अब मेरे अंदर कौन है जिंदा? प्रभु परमेश्वर है। सच में वास्तव में आपने अपने कामों समेत जो बुरे विचार हैं, बुरे भावना है, गाली गलौज सब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। जो आपकी आदतें बुरी बुरी विचार है वो सब आपने क्रूस पर चढ़ा दिया? अभी नहीं चढ़ाया तो आप कैसे यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा रहेगा? पहले मरना है फिर जिंदा होना है ना, तो मसीह यीशु मसीह हमारे अंदर जिंदा रहेगा। देखिए आत्मिक बात समझना है, ठीक है? मैं मसीह के साथ पुरुष क्या बोल रहा है? मैं यीशु मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ा गया हूं और मैं चढ़ गया हूं। अब मैं अभी जिंदा नहीं हूं, मैं मर गया। जिस दिन आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, प्रभु को जानते हैं, उसी समय क्या होता है? आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लग जाता है और आप संसार के लिए, है ना, ठीक है, ध्यान से सुनिए, है ना, आप जो है क्रूस पर चढ़ाए गए। जिसने विश्वास किया उसने अपने कामों समेत और अपने हर एक चाल चलन को यीशु मसीह के साथ आप जुट गए। विश्वास के द्वारा, यहाँ लिखा विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, है ना। आप कर्म के द्वारा धर्मी नहीं ठहरेंगे, व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि आप विश्वास किया प्रभु पर और आप आज धर्मी ठहरे हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए गए? क्या अभी वही आप जिंदगी बिता रहे हैं? पापमय जिंदगी अभी बिता रहे हैं? बताओ, अभी भी वही चाल चलन है आपके जीवन में, वही पुराना चाल चलन, वैसे ही जीवन बिता रहे हैं अन्य जाति के जैसे? तो आप यीशु मसीह के साथ नहीं मरे और फिर आप क्या कर रहे हैं पता है? यीशु मसीह को धोखा दे रहे, यीशु मसीह को धोखा दे रहे और अपने आप को भी धोखा दे रहे। वचन में लिखा भी है, जो व्यक्ति शीशे में देखता है उसके बाद भूल जाता है, वो अपने आप को धोखा भी दे रहा है, क्योंकि शीशा में देखकर फिर भूल जाता है ना कैसा है चेहरा करके, भूल जाता है, फिर अपना जीवन अपने हिसाब से जीता है। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, संगति में आते हैं, तो आपका एक चेहरा दिखाई देता है, पाप का चेहरा दिखाई देता है, और उस चेहरे को आप देखते हैं तो आप सोचते हैं हाँ मेरे अंदर पाप का चेहरा है, इसको मैं निकाल दूंगा, है ना। और अब क्या होता है?
आपके अंदर ओरिजिनलिटी दिखाई देने लगती थी। कुछ समय के बाद जो है फिर वही मुखौटा पहन लेते हैं पाप का। तो यीशु मसीह के साथ आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, है ना। पापमय शरीर को आपने खत्म कर दिया है। तो क्या आपने सचमुच किया है कि नहीं किया, जांचो जरा। क्रूस पर चढ़ाए गए और यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है? ठीक है, इसको बंद करें फोन को, है ना। क्या आप क्रूस पर चढ़ाए गए और या क्या आपके अंदर यीशु मसीह जिंदा है? बताओ, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है? बताओ, क्या आपके अंदर यीशु मसीह जिंदा है? नहीं है, क्योंकि आप अभी भी उसे पाप को नहीं आपने चढ़ाया, नहीं, खत्म नहीं किया। पता है, जो आपके जीवन में पाप है, बुराइयां हैं, उनको अभी तक आपने जो है हटाया नहीं अपने जीवन से। अपने जीवन से हटा देंगे ना, परमेश्वर को बहुत बड़ा कार्य प्रकट होगा, है ना। इसलिए आप समझना बातों को। तो अपने चाल चलन समेत ध्यान से सुनो। आप लोग आपस में बात नहीं करना, ठीक है। आपके मन में बहुत सारी बातें आएगी, मगर आप बातचीत ना करें, आप ध्यान से सुने इस बात को, बहुत जरूरी है ना। आप मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। तो आपका जीवन क्या क्रूस पर चढ़ाया गया? अभी तक वही पुराना जिंदगी लेके चल रहे हैं और यीशु मसीह को आप धोखा दे रहे हैं। तो धोखा दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और यीशु मसीह को भी धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी चाल परमेश्वर को नहीं चाहिए। ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए जो परमेश्वर को भी धोखा देते हैं और अपने आप को भी धोखा देते हैं। तो देखिए, इसलिए बोल रहा है, प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मैं मर गया हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह जिंदा है, मैं उसके लिए जिंदा हूं, वही मेरे जीवन में कार्य करेगा और कोई नहीं। न पाप, न बुराइयां, न संसार की कोई बातें मेरे अंदर कार्य करेगी, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है। तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह जिंदा होना है। जब आपके अंदर यीशु मसीह जिंदा हो जाएगा तो आप पाप की ओर लपकेंगे नहीं, है ना। पाप की ओर नहीं भागेंगे, उसको नहीं छीनेंगे, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। क्योंकि आपके कामों समेत हर एक बात को आपने क्रूस पर चढ़ा दिया। जो व्यक्ति अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देता है वो पाप नहीं करता, क्रूस से उतर के नीचे नहीं आएगा। आप समझना बातों को। देखिए, अब देखिए आगे लिखा है, मैं अब जीवित ना रहा, मेरे अंदर यीशु मसीह जिंदा है ना। तो आपके अंदर मसीह जिंदा होना है, संसार की बातें नहीं। जो अभी तक आप अपने जीवन को संसार के लिए जी रहे हैं वो खत्म करें, आप मसीह के लिए जीना शुरू करें। एक दिन यीशु मसीह आएगा और आप परमेश्वर के पास जाएंगे, तो आपके अंदर यीशु मसीह जिंदा होना बहुत जरूरी है। क्या यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है? हर व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह जिंदा है। तो अभी आप समझना बात को, आपके मन में यीशु मसीह जिंदा होना बहुत जरूरी है। आप मसीह यीशु के लिए पहले क्रूस पर चढ़ना है अपने कामों समेत। क्या क्रूस पर चढ़ना मतलब क्या है? आप समझना बात को। आप मन फिराना है, मन फिरा के परमेश्वर के रास्ते में सही से चलना है। इसी में गलती को पत्री में लिखा है, ऐसे लिखा है, मैंने मसीह को पहन लिया। समझ रहे? आपने क्या किया है? मसीह को पहन लिया। तो पहल कैसे लिया, जरा उसको पढ़ना है। तीसरे अध्याय, गलाती पत्री तीसरा अध्याय, उसका आप पढ़ना, 27 पढ़ो। साइलेंट कर दो, बजते रहेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ देखो, जिस किसी ने जो है, इसको बंद कर दो फोन को, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है बीच में ये, ठीक है। आप देखिए, फिर बीच में फोन नहीं उठाना, ठीक है, उसको बंद कर दो। अब आते हैं ना, पहले मैंने स्विच ऑफ कर दिया, वो करती है, मैंने साइलेंट कर दिया, ठीक है। आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे, ये प्रॉब्लम आपका है, आप समझना बात को, ये नहीं होना चाहिए। जब प्रार्थना में आते हैं तो आपको फोन बंद कर दो या तो स्विच ऑफ कर दो, है ना, डिस्टर्ब होता है ना, क्योंकि ऐसे में डिस्टर्ब होता है, पर दूसरों को माइंड जो है ना वो आपकी ओर जाएगा, फिर जो आप जो सुना वही भूल जाएंगे,
क्योंकि आपको डिस्टर्ब होगा ना, शैतान ने अटैक कर दिया ना। ठीक है, देखिए जिन्होंने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो पहन लिया मतलब आपने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया, मन फिराया और यीशु मसीह के रास्ते में चलने लग गए, आपके अंदर यीशु मसीह आ गया। आपने यीशु मसीह को पहन लिया और आपके अंदर परमेश्वर आ गया अभी, है ना। और यीशु मसीह आपके मन में आ गया, फिर आप संसार का जीवन नहीं बिता सकते क्योंकि यीशु मसीह को आपने धारण कर लिया। इसलिए आप क्रूस पर चढ़ा जाना, पहले क्रूस पर चढ़ाएंगे, हर गलतियां, अपराध, पाप, बुराइयां सब खत्म कर दिया। अब यीशु मसीह के लिए जिंदा हैं। आप पाप नहीं कर सकते, बुराइयां नहीं कर सकते, है ना, बेविचार नहीं कर सकते, गलत गलत काम नहीं कर सकते, गंदी नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके मन में जन्म ले लिया। और यीशु मसीह आपके मन में जब जन्म ले लिया है ना, आप किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है। पवित्र जीवन आप जीने लग जाएंगे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को पहनना है और यीशु मसीह आपके मन में कार्य करने लग जाते हैं। वो पवित्र आत्मा से बातचीत करने लग जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करता है, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। आपके मन में एक बड़ा बेधारी आ जाती है, तो उसे बोलते हैं मन परिवर्तन। आपके मन में परमेश्वर परिवर्तन देते था क्योंकि यीशु मसीह को आपने पहन लिया। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को आपने पहन लिया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लग जाते हैं। हर काम समेत सब क्रूस पर लटका दिया। अब दोबारा गलती नहीं कर सकते। जैसे यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ, इसी प्रकार आप भी मर के जिंदा हुआ यीशु मसीह के लिए। समझ रहे, यीशु मसीह की समानता में जुड़ गए, उसकी समानता में आप जुड़ गए। आप बुराई नहीं कर सकते हैं, आप समझना बात को। इसलिए यीशु मसीह को आपने आज पहना है कि नहीं पहना, जांचो जरा, परखो। क्या आपके मन में यीशु मसीह ने जन्म लिया? क्या यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है? प्रेरित पौलुस एक उत्साहित के साथ बोल रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, उसकी समानता में जुट गया हूं। अब मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर गया, अब मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है और उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से मैं आज जिंदा हूं। उसके ऊपर मैंने विश्वास किया, परमेश्वर को पुत्र के ऊपर विश्वास किया, इसलिए आज मैं जिंदा हूं। मैं मर गया संसार के लिए, मैं यीशु मसीह के लिए जीवन बिता रहा हूं। तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें। कितने लोग हैं आज परमेश्वर के लिए आप जीवन जिएंगे? आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीना शुरू करेंगे तो परमेश्वर की आशीष पाएंगे, है ना। तो कितने लोग आप लोग अच्छे मन से मन फिराना चाहते हैं? मन फिराना बहुत जरूरी है। और आज यीशु मसीह के लिए जो है जीवन बिताएंगे, ठीक है, आप समझना बात को। आप मन में आप ठानना है, निर्णय ले रहे, ठीक है, एक निर्णय, मैं मसीह के लिए जीवन बिताऊंगा, मैं यीशु मसीह के लिए जीवन बिताऊंगा आज, और मैं अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पण करूंगा। और यीशु मसीह मेरे मन में आज जिंदा रहेगा, यीशु मसीह मेरे अंदर कार्य करेगा। आंटी जी आप बाहर चले जाए, अभी आएंगे, ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा देर समझना, ठीक है ना। तो देखिए मसीह यीशु के लिए हम चढ़ गए क्रूस पर और आज हमारे अंदर यीशु मसीह जिंदा है। तो वास्तव में आपके मन में यीशु मसीह जिंदा है क्या? क्या आप यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं? तो जीना चाहते तो आप एक निर्णय लेना, प्रभु आज मैं यीशु मसीह तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं जीना चाहता हूँ, आज मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा रहूंगा, मैं परमेश्वर के लिए जिंदा रहूंगा। आज संसार मेरे अंदर जिंदा नहीं रहना है, यहाँ की बातें मेरे मन में जिंदा नहीं रहना है, मेरे मन में यीशु मसीह जिंदा रहना है, यीशु मसीह मेरे जीवन में रहना है। संसार की बात आपके जीवन में आएगी, वो आपको डिस्टर्ब करेगी, है ना, आपके जीवन में वो शैतान कार्य करेगा। इस बात जो है भटक रहे हैं। इसलिए हर एक जन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर ले, अपने अपने निर्णय ले, परमेश्वर में तेरे लिए जीऊंगा, मैं इस जीवन को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं। तो आप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। अब यीशु मसीह आपका मन में जिंदा है। संसार की बातें जीवित नहीं रहना चाहिए। अभी जब आप निर्णय लेते हैं, आप मन फिराते हैं, तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। हर एक निर्णय आप ले रहे हैं परमेश्वर के सामने, हर एक बात में, पहलुओं में आप निर्णय ले रहे हैं कि मैं मसीह के लिए जीऊंगा और मैं संसार के लिए आज मैं मर गया। मैं वो पाप नहीं करूंगा जो मैं करता था, वो बुराइयां करता था, वो मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के लिए जी उठा हूं। मैं पाप के लिए मर चुका हूं, संसार के लिए मर चुका हूं। मैं अभी मैं यीशु मसीह के लिए मैं एक जीऊंगा, एक जीवन जीऊंगा।
आप ऐसे निर्णय लेते हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा, छुटकारा आपके जीवन में होगा। अभी भी वही पापमय जीवन आप बिताते रहेंगे, शैतान एंट्री मारता रहेगा। कितना भी प्रार्थना करो, आराधना करो, आपका छुटकारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अभी तक मन नहीं फिराए। तो मन फिराना बहुत जरूरी है ना। अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में बिताना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताते? क्या मसीह के साथ आप जीवन बिताना शुरू करेंगे, आपके जीवन में एक जागृति परमेश्वर देगा। तो इसलिए आप अपने जीवन को मसीह के साथ बिताना शुरू करें। संसार के साथ मत बिताओ। संसार आपको खुशी नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता है, आपको आराम नहीं दे सकता है। संसार आपको दुखी देगा, परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा। यहाँ के लोग आपको टॉर्चर करेंगे। वो परमेश्वर के साथ अपने जीवन बिताएंगे ना, वो खुशी और शांति देगा। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में समर्पित करे और परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए मरूंगा, तू ही मेरे एक सब कुछ है। एक समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस बात को समझे, मसीह को आपने पहन लिया है और यीशु मसीह आज आपके जीवन में कार्य करना है। मसीह को आज आपने पहन लिया है। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह कार्य करने लग जाता है। आज जितना मन फिराया, बपतिस्मा लिया, उस दिन आप यीशु मसीह को पहन लिया। और एक विश्वास के द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, एक प्रक्रिया हो रही है, आपके मन में हो रही है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। क्या आप ये बात सोचे, क्या मैं यीशु मसीह के लिए आज तक मैं क्रूस पर चढ़ गया? नहीं चढ़ाया है तो आज एक समर्पण करें। आज तक आप पाप करते आए, यीशु मसीह को धोखा देते आए हैं, प्रभु यीशु को धोखा देते आए, तो आप मन फिराएं, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, मेरी बुद्धि में कार्य कर। परमेश्वर, आज तक मैं तुझे धोखा देते आया हूं, आज से मैं तुझे धोखा ना दूं। पवित्र आत्मा मेरे मन में कार्य कर, मुझे एक बदलाव दे प्रभु। आप बदलना चाहते हैं, नहीं बदल पाते हैं, तो आज आप पे प्रार्थना करें, क्योंकि निर्णय के साथ परमेश्वर के सामने झुक जाए। यीशु मसीह आपके जीवन में एक परिवर्तन लेके आ रहा है। हालेलुया, ग्रेट लॉर्ड जीसस आपके परिवारों में परमेश्वर की बिधारी भेजेगा। हालेलुया, आपके जीवन में सबसे पहले परमेश्वर बिधारी भेजेगा। मुखौटा निकाले और यीशु मसीह को पहन ले। यीशु मसीह को पहनना है, ओरिजिनलिटी को आपके जीवन में लाना है। ओ रे वाला शंदना थुर वाला ओ रखंदा रा बाबा शेदे रे बरे 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 बरे। हालेलुया, हालेलुया जीसस। पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, प्रभु यीशु मसीह कार्य कीजिए। हर एक के अंदर प्रभु तेरे शुद्ध मन स्थिर आत्मा को प्रकट कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हर एक जन को छू ले प्रभु, तेरे कार्य प्रकट कर परमेश्वर। हालेलुया, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जन के अंदर एक परिवर्तन मांगते परमेश्वर। हालेलुया, इन सबके अंदर प्रभु परिवर्तन मांगते, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाए प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह कार्य कर प्रभु। हर एक व्यक्ति मन फिराए प्रभु, मसीह यीशु आप इनके जीवन में जिंदा रहे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। राबा 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 शाका राबा बाबा पूरा बाबा शेदे रे बरे 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 रिबा रखंदर रिबा ममा शिंदरे तुरबल बल बल दुरकंदर रिदर शदर बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, एक जागृति को भेज पुत्र लोगों के अंदर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आजाद होने पाए हर बुराइयों से। हालेलुया, पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। तुरबल बल शंदरा रिदर रिखा राबा बाबा बाबा बाबा। अरे शंदर खंदर राबा बाबा शिखा राबा बाबा बाबा। प्रभु हीलिंग दीजिए प्रभु, हर एक जन को प्रभु पाप से छुटकारा दीजिए प्रभु। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाए और आप उनके जीवन में जिंदा रहे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर परमेश्वर। तेरी महिमा को प्रकट कर प्रभु जी, जागृति लेके आ प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर। बेधारी बेच परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु। हालेलुया, जीसस 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 जीसस। प्रभु यीशु मसीह कृपा कर, दया कर, आपकी महिमा को प्रकट कर परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दया कर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आप दया करने जा रहे थे, धन्यवाद। आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रार्थना स्वीकार किया, धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। देखिए, आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, है ना। अब मैं जीवित न रहा, मैं, मेरे अंदर कौन जिंदा है? मसीह जिंदा है। तो अभी आपके अंदर, आपके हृदय में यीशु मसीह जिंदा रहना है ना। आप यीशु मसीह को बार बार मत मारिए। आप पाप करते हैं ना, तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते, पता है, वचन में ऐसे लिखा है। आप पाप करते हैं तो आप यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ा जा रहे हैं। तो मसीह का मरना एक बार हुआ है, बार बार आपके लिए नहीं मरेगा। बार बार आपके पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ेगा,
है ना। आपके लिए यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया और आप भी यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। अब दोबारा पाप नहीं कर सकते। तो आप जो है बार बार दोहरा रहे उन गलतियों को छोड़ दें और निर्णय लिया है और निर्णय के साथ चलें। परमेश्वर आपके जीवन में जागृति लेके आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे। अभी समय है